अरे क्या हुआ? एग्जाम्स के लिए डर रहे हो? एग्जाम से डर रहे हो? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट फियर, आई एम हियर। सो गाइस, मैं हूं संजय प्रमाणिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SDL सेंटर, दैट मींस स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो 4th चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, आज हम लोग इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ दैट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। आज मैं जो आपको बताऊंगा ना MCQ, इससे बाहर तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, पक्का आप लिख लीजिए। तो गाइस, यदि आप भी चाहते हैं कि मैं एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाऊं तो ये वीडियो क्लास तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बता दूं यार, आप मेरे इस चैनल पे नहीं है ना, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना सबसे पहले नोटिफिकेशन को मिले, ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 10th का है, जो चैप्टर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक गर्ल्स का चैप्टर, गर्ल्स रिलेटेड यानी कि एक लड़की है उसका ये कहानी है, ठीक है ना, जिसका नाम एन फ्रैंक है। चलिए अब इनसे कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला नंबर जो है, Why was writing in a diary a strange experience for अन्य, यानी अन्य के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस उस डायरी में क्यों लिख रही थी? क्योंकि अब यहाँ ऑप्शन है, आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उनमें से एक चुनना है। तो ऑप्शन है सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि वो पहले कभी नहीं लिखी थी। सी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, उसे लिखना नहीं आती थी। या नाइदर सी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट, या बोथ A and C। सो गाइस, ये एक नंबर का आंसर है वो आपका है बोथ A and C, यानी कि सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर एंड नाइदर सी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट। अब चलिए नंबर 2, हु वुड अन्य अलाउड टू रीड हर डायरी, यानी कि अन्य का जो डायरी थी तो था, तो किसको पढ़ने के लिए अलाउ करती थी? ओ हर सिस्टर, हर पेरेंट्स, ये रियल फ्रेंड या नो वन। सो गाइस, वो अलाउ करती थी ये रियल फ्रेंड जो खुद थी। अब चलिए नंबर 3, व्हाई डज अन्य वांट टू कीप ए डायरी, यानी कि अन्य अपने पास डायरी क्यों रखना चाहती थी? यहाँ ऑप्शन है सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं है। सी लव्स टू राइट, लव्स या लव्स लिखा है, सी लव्स टू राइट, वो लिखना पसंद करती है। या सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर, या वो चाहती है कि उसका बारे में मतलब लोग पढ़े, या नॉट। सो गाइस, इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन ए है, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था। अब नंबर 4, व्हाट डिड द नेम ऑफ हर डायरी, यानी उसका जो डायरी था तो उस डायरी का नाम क्या था? एन्ने, कैटी, कीटी या कीटे। सो गाइस, उसका डायरी का नाम कीटी था। अब नंबर 5, विच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट में वो श्योर नहीं होती थी कि हम पास नहीं करेंगे? तो वो है मैथ, यानी ऑप्शन ए, यानी कि वो मैथ में श्योर नहीं होते थे कि हम पास हो पाएंगे। अब नंबर 6, व्हाई वाज मिस्टर केसिंग, यानी मिस्टर केसिंग कौन है? उसका टीचर है, ठीक है ना, एनॉयड विथ हर, क्यों उससे नाराज हो जाता था? सी वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, वो अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। सी वॉज टॉकेटिव, क्योंकि वो बातू नहीं थी। टॉकेटिव माने जो ज्यादा बात करता है, चपर चपर। क्या आप भी क्लास में ऐसा बात करते हैं? ऐसा होता है ना कि ऐसा देखने को मिल जाता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास में बहुत बात करते हैं, तो जो ज्यादा बात करते हैं उसी को टॉकेटिव कहते हैं। या सी वॉज र्यूड, या वो र्यूड थी, या वॉल। सो गाइस, इसका उसका जो टीचर था मिस्टर केसिंग, वो एनर इसलिए होता था क्योंकि वो बहुत टॉकेटिव यानी कि बात नहीं। सो गाइस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइस, अब नेक्स्ट नंबर 7, विच टॉपिक वाज सी टू राइट एन एसे एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट के दौरान उसको कौन सा टॉपिक लिखने के लिए दिया जाता था? ये चार्टर बॉक्स, एन इनकोरिजिबल चार्टर बॉक्स, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चार्टर बॉक्स, या ऑल। सो गाइस, इसका जो आंसर है ये आपका होगा आंसर वॉल, यानी कि ये चार्टर बॉक्स एंड इनकोरिजिबल चार्टर बॉक्स, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चार्टर बॉक्स और वॉल, तो यह आपका वॉल हो जाएगा, ठीक। अब नंबर 8, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, यानी डायरी में उसका डायरी में जो लिखा था तो वो कौन सा लैंग्वेज में लिखा था? तो स्पेनिश, इंग्लिश, डच या फ्रेंच। सो गाइस, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, डच में लिखा हुआ था। नंबर 9, व्हाट शोज एंड लव, यानी क्या दिखाता अन्य का प्यार फॉर हर ग्रैंड मदर, उसके दादी के लिए? सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो अभी उसके बारे में सोच, अभी तक। सी मिसेस हर, वो उसे मिस करती है। बोथ 1 and 2, तो हमको तो लगता है भैया कि यही होगा सी, यानी कि बोथ A 1 and 2, यानी कि स्टिल
थिंग्स अबाउट हर, अभी भी उसके लिए सोचती है, एंड शी मिसेस हर। और या नॉन भी दिया है तो नॉन नहीं होगा, यानी बोथ 1 and 2। सो गाइज अब नंबर 10 जो है, व्हाई डज एन थिंक, एन क्यों सोचती थी सी वॉज लॉनली, वो अकेली थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन है सी हैड नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं थी। सी हैड नो रियल फ्रेंड, उसका कोई असल में जो है दोस्त नहीं थी। सी वॉज अलोन, वो अकेली थी। सी वॉज एन इंट्रोवर्ट। सो गाइज इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हैड नो रियल फ्रेंड। अब नंबर 11, व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास, यानी क्लास में बच्चे सब किसके बारे में बेट लगाता था। हु इज मोर टॉकेटिव, कौन ज्यादा बातूनी है। हु वुड पास द क्लास, कौन पास कर पाएगा, या फुटबॉल मैचेस या बेसबॉल मैचेस। सो गाइज इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी आंसर हु वुड पास द क्लास, यानी कि बच्चे सब यही सब बेट लगाता था। हम लोग भी लगाते थे, जब हम लोग भी क्लास में पढ़ते थे तो बेट लगाते थे कि कौन ये कर पाएगा वो कर पाएगा। तो इस कहानी में बच्चे लोग किसके बारे में बेट लगाता था क्लास में, कि हु वुड पास द क्लास, कौन पास करेगा। अब नंबर 12, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे, यानी कि वो लास्ट एसे क्या लिखी थी अपने डायरी में। ये पोएम, ये जोक, ये पैराग्राफ, ये फनी पोएम। सो गाइस इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये फनी पोएम लिखी थी। अब नंबर 13 व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एन, यानी कि एन को डायरी कब दिया गया था। 11th बर्थडे में, 12th बर्थडे में, 13th बर्थडे में, या 14th बर्थडे में। सो गाइस इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 13th बर्थडे, यानी कि जब अन्य का 13th बर्थडे आया था तब मतलब कि उसे डायरी दिया गया था। सो गाइस इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब गाइस नेक्स्ट 14 नंबर, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, यानी कि उसका जो बुक पब्लिश प्रकाशित हुआ था तो उस बुक का क्या नाम था। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक था, या द डायरी ऑफ यंगर, या एन फ्रैंक, या एन फ्रैंक्स डायरी। सो गाइस इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, द डायरी ऑफ ए यंगर। अब नंबर 15, व्हाई डिड शी नॉट वांट टू गिव, वो क्यों देना नहीं चाहती थी ये ब्राइट एक संक्षिप्त इन द डायरी। सबसे पहले वो अपने डायरी में क्यों संक्षिप्त देना नहीं चाहती थी। ये ऑप्शन है सी डिडंट वांट टू बी ए फॉर्मल, वो फॉर्मल बनना नहीं चाहती थी। सी वांटेड द डायरी, वो डायरी चाहती थी टू बी ए हर रियल फ्रेंड, मतलब रियल फ्रेंड की तरह। या सी डिड नॉट लाइक द आइडिया, वो आइडिया पसंद नहीं करती थी। या बोथ 1 and 2। सो गाइस इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2, यानी कि ये और बी। ठीक। अब नंबर 16, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एन्ने हैव, एन्ने का कितना भाई बहन थे। 1 2 3 या 4। सो गाइस इसका आंसर आपका ऑप्शन ए 1। अब नंबर 17, व्हाट वाज एन्ने फ्रैंक्स फुल नेम, एन्ने फ्रैंक का फुल नेम क्या है। तो यहाँ आपका ऑप्शन है एनालाइज मैरिया फ्रैंक, या अन्ना मारियम फ्रैंक, या अन्ने मार्क फ्रैंक, या एनालाइज मार्टिना फ्रैंक। सो गाइस इसका जो रियल नाम वो है ऑप्शन ए, एनालाइज मैरिया फ्रैंक। अब नंबर 18, हु वाज द ओनली सर्वाइवर, यानी कि मतलब कि सिर्फ एक ही सर्वाइवर कौन है फ्रॉम एन्नेस फैमिली, अन्ने का फैमिली में। तो ऑप्शन है एन्ने, एन्नेस फादर, या एन्नेस मदर, या एन्नेस सिस्टर। सो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन बी, एन्नेस फादर। अब नंबर 19, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन्ने फ्रैंक सिस्टर, एन्ने फ्रैंक का जो सिस्टर उसका नाम क्या है। तो यह है मार्गरेट, या मार्गोट, या मारिया, या मार्टिना। सो गाइस इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, मार्गोट। अब नंबर 20, इन विच सिटी वेयर एन्ने एंड मार्गोट सेंट, यानी एन्ने और मार्गोट को कौन सा शहर भेजा गया था टू लिव विथ देयर ग्रैंड मदर, उनके यानी कि ग्रैंड मदर के साथ रहने में। तो बर्लिन, या एहचिन, या मुनीच, या बोन। सो गाइस इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, एहचिन। सो गाइस चलिए अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट। तो गाइस नंबर 21, हाउ ओल्ड वाज एन्नेस फादर, यानी एन्ने का फादर कितने साल के थे व्हेन ही मैरिड हर मदर, जब वो उसके माँ को शादी किया था। तो 34 35 36 या 32। सो गाइस इसका आंसर है आपका ऑप्शन से 36। अब नंबर 22, ऑन विच डेट, यानी कौन सा तारीख में डिड एन्ने रिकॉर्ड, एन्ने का जो रिकॉर्ड द इंसिडेंट घटना इन मिस्टर केसिंग्स क्लास, मिस्टर केसिंग का क्लास इन हर डायरी। तो यह आपका ऑप्शन है 12 जून 1942, 21 जून 1942, या 20 जून 1942, या 22 जून 1942। सो गाइस इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 20 जून 1942। सो गाइस ये रहा आपका 22 MCQ ऑफ द 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने
फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।